तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं लास्ट वीडियो, ठीक है, जो हमारा चल रहा है अभी धातु अधातु का। ठीक है, अगर इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, जो बचे हुए हमारे हेडिंग्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक, जिसमें हमारा पहला हेडिंग क्या है, अमलगम। क्या है, अमलगम। अब ये होता क्या है, ठीक, इसको जान लेते हैं। तो कहता है कि अशुद्ध धातु को पारे के साथ घोट करके पारे का मिश्र धातु बनाकर उससे शुद्ध धातु को पृथक करना क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। यानी कि जो हमारा अशुद्ध धातु होगा उसको अगर हम पारे के साथ खूब मिला दें। ठीक, खूब मिलाने का सेंस है जैसे हम किसी घोलते हैं, घोल मिलाते हैं तो एकदम एक दूसरे में क्या हो, वो दोनों मिल जाए आपस में। ठीक है, कुछ भी उसमें अशुद्धियां मतलब इधर उधर ना हो, ऐसे मिले जैसे जल और चीनी मिले, उस तरीके से जब मिलती हैं। ठीक, वही कहता है घोट करके घोल बना ले। और उस प्रोसेस में जो होता है, घोलने के बाद जो हमारा शुद्ध धातु होता है उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम बोलते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि बना करके उससे शुद्ध धातु को पृथक करना क्या करना, अमलगम कहलाता है। यानी कि उस घोल से जो हमारा प्रोसेस होता है शुद्ध धातु को अलग करने को, उसी को हम क्या बोलते हैं, अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम। आई होप आप लोग प्रमुख एस के एम फार्मूले, यानी कि एस और उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो हमको देखने हैं। क्योंकि ये अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स अब तक देख चुके होंगे तो अब तक जो है इसका वेटेज का आइडिया हो गया होगा कि कैसे जो है इस समय इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस प्रकार से इसको हमें राइट करना है। ठीक, तो मैं बता देना चाहता हूँ इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पूछा जाता है और अति लघु उत्तरीय पूछा जाता है, या फिर लघु उत्तरीय पूछ ले। ठीक है, लघु उत्तरीय में पूछेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करके लिखना होगा। ठीक, और जो अति लघु उत्तरीय पूछता है वो क्या होता है, वन वर्ड में या फिर वन लाइन में हमें क्या होता है उसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग। पहला क्या है हमारा, एल्युमिनियम। कौन सा है, एल्युमिनियम की ऑक्साइड के बारे में हम लोग देखते हैं, यानी कि एस के बारे में, ऑक्साइड। ठीक, कहता है Al2O3 डॉट 2H2O। ठीक, ये जो फार्मूला दिया है Al2O3 डॉट 2H2O, ये हमारा क्या है, बॉक्साइड है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ में नाम नहीं लिखिएगा इसका, लिखिएगा ये बॉक्साइड लिखिएगा। क्या लिखिएगा, बॉक्साइड। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो रिएक्शन किए जाते हैं जो हुए हैं वो हमारे इस नाम से दिए जाएंगे, इस जिसका नॉर्मल नेम है। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा Na3AlFe6। ठीक है, Na3AlFe6 क्या कहता है, इसको क्रायोलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रायोलाइट। नाम याद रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, वहां पे मिसिंग हो जाएगा और हमसे गलतियां हो जाएंगी और जो हमें एक नंबर मिलने वाला है वो भी चला जाएगा। अब आप लोगों को लगे एक नंबर क्या है, एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, समझ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है आयरन। अब आयरन के जो हमारे ऑक्साइड है उनको देखते हैं। कहता है Fe3O4, Fe3O4 लर्न भी करिएगा। Fe3O4 इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइड। Fe3O4 क्या कहते हैं, मैग्नेटाइड। क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइड। नेक्स्ट है हमारा Fe2O3। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 थे, यहाँ 4 था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गया। तो Fe2O3 को क्या बोलते हैं, हेमेटाइड। इसको मैग्नेटाइड, इसको हेमेटाइड। ठीक है, मैग्नेटाइड हेमेटाइड, मैग्नेटाइड हेमेटाइड। नेक्स्ट FeCO3, FeCO3 क्या है, सीडेराइट। क्या है ये, सीडेराइट। क्या है ये, सीडेराइट। नेक्स्ट हमारा है FeS2, FeS2 आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। हो सकता है आयरन न लिख करके सिर्फ पायराइट लिख दे। ठीक, क्या लिखे, पायराइट। ठीक, तो ये नाम जो है याद रखिएगा। ठीक है, आयरन पायराइट, चाहे हेमेटाइट, चाहे मैग्नेटाइट। ठीक है, चाहे जो हमारा एल्यूमिनियम बॉक्साइड है, एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइड है इसका, ठीक, फॉर्मूले के साथ ये आप लोग लर्न रखिएगा। अभी एक हेडिंग और है, हम उसको देख लेते हैं जिसका नाम है, अब हम लोग देखेंगे कि मिश्र धातु क्या होता है। क्योंकि ये जो है कई बार पूछा गया है। अभी तो अगर आप लोग 23-24 का अगर एग्जाम पेपर चेक करें तो उसमें भी ये आया हुआ है, चाहे 23 में आया हो चाहे 24 में, ये जरूर आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मिश्र धातु। ठीक है, तो मिश्र धातु कहता है कि दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु व अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक क्या हो गया, हमारे धातु हो सकते हैं, या फिर एक धातु हो और एक अधातु हो, और दोनों के मिश्रण को, ठीक है, समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे हम लोग,
मिश्र धातु बोलेंगे। क्या कहेंगे? मिश्र धातु। ध्यान समझिएगा, क्या कहता है? दो या दो से अधिक क्या होंगे हमारे? धातु हो जाए, या सिर्फ धातु धातु हो जाए, या फिर एक अधातु हो जाए और एक धातु हो जाए। जब जब इन दोनों को एक समांगी मिश्रण में मिलाया जाएगा, समान मिश्रण में मिलाया जाएगा, तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे? मिश्र धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ओके, जैसा कि हमारा क्या है एग्जाम्पल में, कांसा। कांसा कैसे हमारा बनेगा? जिसे बोलते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज हमारा कैसे बनता है? तो ब्रॉन्ज में क्या होता है हमारा? तांबा यानी कि कॉपर Cu। ठीक है, सिंबल के साथ मैंने लिखा है कॉपर, यानी तांबा क्या होता है हमारा? Cu। ठीक, जिसे कॉपर भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, 90% इसको मिलाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? टीन यानी कि Sn। टीन का क्या होता है सिंबल? Sn। इसको क्या मिलाया जाता है? कितने परसेंट? 10% मिलाया जाता है। इन दोनों के मिश्रण को बना करके क्या बनाया जाएगा? हमारा कांसा बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, अब इसमें क्या क्या होता है हमारे से? लोहा, आयरन क्या हो जाएगा? 74% हो जाएगा, यानी कि 74% हमारा क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। उसके बाद है क्रोमियम, सी आर से ज्यादा क्रोमियम, इसको 18%, कितने? 18, यानी कि 18%, ना 18%। फिर आता है निकेल, Ni, निकेल। निकेल को 8% मिलाया जाता है। ठीक, इन तीनों को मिला करके तब हमारा बनता है स्टेनलेस स्टील, जो स्टील फैक्ट्रियों में बनता है, यानी कि जो रेल की पटरियां वगैरह बिछाई जाती हैं, जो खंभे खड़े किए जाते हैं, जो आप लोग देखेंगे उसमें मूर्छा नहीं लगता है, ना ही कोई जंग जंग लगता है, तो वो क्या होता है? हमारे स्टील से बना होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है पीतल। अब पीतल कैसे बनता है? तो पीतल में क्या होता है? तांबा Cu, कॉपर यानी कि तांबा 70% यूज करते हैं, और जस्ता यानी कि जिंक क्या होता है? 30% यूज करते हैं। इन दोनों के मिश्रण से ही हमारा क्या तैयार होता है? पीतल तैयार होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है गन मेटल। ये गन मेटल यानी कि जो बंदूक वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। ठीक, ऐसे इसमें भी क्या होता है? मिश्र धातु धातु से बनाया जाता है। ठीक, अगर मिश्र धातु से नहीं बनाएंगे, अगर किसी भी आयरन वगैरह का यूज करके बना देंगे, तो क्या होगा? एक सीजन यानी कि इसे उसमें नमी आएगी, नमी के बाद वो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। इसलिए जो गन बनाए जाते हैं उनको क्या दिया जाता है? मिश्र धातु से ही तैयार किया जाता है, जिसमें क्या हमारा तांबा यानी कि कॉपर 88% यानी 88% यूज कर देता है, और टीन यानी कि 10% यूज करते हैं, और जो दस्ता होता है, जिंक होता है, वो 10% और 2% यूज करते हैं। कितने परसेंट? 2% यूज करते हैं। इन तीनों के ही मिश्रण से हमारा क्या बनता है? गन बनता है, जिसे हम बोलते हैं गन मेटल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये था